हे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रमन ट्यूटोरियल फॉर मैथमेटिक्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ्रैक्शन चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन ऑफ क्लास 7 मैथोलॉजी बुक एडिशन से। सो आज के इस वीडियो में हम पूरे एक्सरसाइज एंड दैट ऑल वी कैन नॉट कवर. So in today's video and this video we will going to cover introduction of fraction chapter. Means what is fraction. वैसे तो fraction हम क्लास 3rd से आई थिंक शुरू हो जाता है एंड 3rd से हम पढ़ते आ रहे हैं fraction क्या है. 7th में आ गए, 4 साल हो गए हमें फ्रैक्शन पढ़ते हुए. पर गर्मियों की छुट्टी में जो हमारे ऊपर से गर्मियों की छुट्टियाँ चली गई ना, उसकी वजह से अभी हमें क्या करना होगा, हमारे दिमाग को वार्म करना होगा एंड देखना होगा फिर से फ्रैक्शन की डेफिनेशन एंड उसे समझनी होगी, तभी ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ पाएगा. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ फ्रैक्शन चैप्टर. And before starting this video, do subscribe to channel and hit the bell icon. Like this video and share this video with the people those who need. Okay? Now, what is fraction? अभी फ्रैक्शन क्या है, इसको अगर बहुत सिंपल और देशी शब्द में अगर पढ़ा जाए ना, तो फ्रैक्शन है बहुत ही सिंपल, शेयरिंग इन केयरिंग. ओके, शेयरिंग इज केयरिंग. जब हम छोटे थे चॉकलेट खाते थे, एक चॉकलेट होता था हमारे पास और दोस्त हम दो होते थे और चॉकलेट एक होता था. तो हम क्या करते थे, अभी हमारे बेस्ट फ्रेंड को तो बोल नहीं सकते कि भाई मैं ही खाता हूँ, तू रहने दे, तू मत खा. तो हम क्या करते थे, उस चॉकलेट के 2 पार्ट्स करते थे. एक पार्ट हम लेते थे और एक पार्ट हमारे दोस्त को लेते थे. ठीक है, दिस इज चॉकलेट. वैसे अगर सिंपल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अगर देखें तो मम्मी रोटी लाती है, एक आधी टुकड़ा हमारे भाई को देती है एंड आधा हम खाते हैं और आधा हमें दोनों में इक्वली बांट देते हैं. सो इस फ्रैक्शन इज व्हाट dividing a whole into equal parts is known as fraction. हो गया, समझ गया फ्रैक्शन क्या होता है. डिवाइडिंग अ होल. अभी चॉकलेट एक था, आपने क्या किया, इसको आधा कर दिया, आधा खुद ने खाया और आधा अपने दोस्त को दिया. मम्मी ने रोटी लाई, रोटी आधी इक्वल पार्ट्स में मम्मी ने डिवाइड की, आधी आपको दी, आधी आपके भाई को दी. हो गया. सो डिवाइडिंग अ होल इनटू अ पार्ट्स इज नोन एज फ्रैक्शन. ओके, फ्रैक्शन समझ गया. अभी इसके टाइप्स देखते हैं. सो फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है. फ्रैक्शन इज रिटन इनटू p by q form where q means denominator is not equals to 0. Example, अगर यहाँ पे है 9 एंड नीचे 0 है तो this will not be called as a fraction. ओके, फ्रैक्शन में कभी भी p के जगह पे means denominator will not be 0. फ्रैक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं होगा तो 1 रहता है और कुछ होगा तो ठीक है. ओके, अगर fraction is written as p by q form where q will not equals to 0 and if there is nothing in a denominator, there should be 1 is present. Okay, now like fraction and unlike fraction. Now what are like fraction? Like same, सब same, equal. ठीक है. लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे की वैल्यू है, मतलब जो q है वो क्या है, इक्वल है. जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, आपको 3 वैल्यू दिए गए हैं, तीनों वैल्यू की जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, लाइक है. इट विल कॉल एज अ लाइक फ्रैक्शन. है कितना इजी है. अभी अनलाइक फ्रैक्शन इसके बिल्कुल ही अपोजिट रहेगा, जिसके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है. मीन्स यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 16 है, डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग अलग है, मीन्स अनलाइक है. वो क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन. फिर ऊपर के
फ्रैक्शन में ऊपर के न्यूमरेटर का कोई लेना देना नहीं रहता। जो डिनोमिनेटर है अगर वो इक्वल है, सेम है, 11 सेम है तीनों टर्म्स में, सो इट विल बी लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर इज अनइक्वल, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 16 है, अनइक्वल है और यहाँ पे सेम है। सो नाम से ही पता चलता है जहाँ के डिनोमिनेटर इक्वल रहेंगे वो क्या रहेगा, लाइक फ्रैक्शन, और जिसके डिनोमिनेटर्स अनइक्वल रहेंगे वो क्या रहेगा, अनलाइक फ्रैक्शन। सो इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। गाइस ये तो बहुत ही इजी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जिसका डिनोमिनेटर प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, दिस a by b, दिस इज अ फ्रैक्शन। ओके, क्लियर है। a इज अ न्यूमरेटर, ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर होती है, नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर होती है, denominator, this is a denominator and this is a numerator. Okay, this is a denominator and this is a numerator. Whereas when a numerator is lesser means lesser and denominator is greater. Denominator is greater means by example we will be going to understand. यहाँ पे 3 है and यहाँ पे 7 है. Okay, न्यूमरेटर क्या है, स्मॉल है, लेसर है, and denominator is greater. Means in proper fraction denominator is greater than a numerator. It is known as a proper fraction. When a denominator is greater than a numerator, it is called as proper fraction. Okay? जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तब उसे क्या कहते हैं, it is said proper fraction. And इसके ठीक उल्टा है improper fraction. Im लगा है means ठीक उल्टा होगा। तो जहाँ पे डिनोमिनेटर means नीचे की वैल्यू is smaller and ऊपर की वैल्यू means numerator is greater. जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है means कि जब ऊपर की वैल्यू means numerator, when a numerator is greater than a denominator, it is called as improper fraction. ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, इन द सेंस कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। एंड जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ठीक इसके उल्टा होता है, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है मीन्स ए बड़ा, ए ग्रेटर एंड बी इज स्मॉलर, मीन्स डिनोमिनेटर स्मॉलर है एंड न्यूमरेटर जब ग्रेटर होता है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एंड प्रॉपर फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, न्यूमरेटर स्मॉलर होता है या लेसर होता है, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? सो व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। जब हम इसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिनोट करते हैं ए बी बाई सी, जहाँ पे ए क्या है, होल नंबर है, ए इज अ होल नंबर, बी इज बी एंड सी दे आर पार्ट्स ऑफ अ होल। ठीक है, इसे हम और न्यूमेरिकल एग्जांपल में भी देखेंगे, बट आप पहले इसमें समझ लीजिए। अ होल मीन्स जहाँ पे ए क्या होता है, हम इसे कैसे लिखते हैं, ए बी बाई सी फॉर्म में हम इसे लिखते हैं, जहाँ पे ए क्या होता है, होल नंबर होता है, मतलब एक पूरा, और बी बाई सी क्या होता है, उसके पार्ट्स होते हैं, मीन्स कि उसके जितने पार्ट्स किए हैं उसे हम क्या कहते हैं, बी बाई सी।
अभी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट एक होल था पूरा, उसके अंदर कितने पार्ट्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 पार्ट्स लिए हैं। तो फिर हम लिखेंगे जितने पार्ट्स लिए हैं वो कहाँ आएंगे, डिनोमिनेटर में। और ठीक है, सपोज हमने 2 और 3 मतलब ये 2 पार्ट्स कलर कर दिए, ये खा लिए, ये रोटी थी हमने खा लिए ये 2 पार्ट्स, तो ये ऊपर आ गए, मतलब ये 2 पार्ट्स कट हो गए, शेडेड थे तो ये ऊपर आ गए। ठीक है, जितने होल के ये होल जितने उसके पार्ट किए वो है 6 एंड उसके बाद जितने हमने खा लिए वो है 2। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, बहुत सिंपल था। हम मिक्स फ्रैक्शन को a b by c फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे a क्या होता है, होल होता है एंड b by c उसके पार्ट्स होते हैं। b by c इन द सेंस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर फ्रैक्शन उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसे अगर हमें कन्वर्शन के क्वेश्चंस आते हैं तो कन्वर्शंस आप ध्यान दीजिए कन्वर्सन कैसे करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन मतलब कन्वर्शन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सपोज हमारे पास ये है 2 10 एंड दिस इज 5, ये क्या हुआ, मिक्स फ्रैक्शन हुआ, इसके पहले भी हमने सॉल्व किए हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब जो होल रहता है और जो डिनोमिनेटर रहता है उनमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है एंड जो भी इसका प्रोडक्ट रहेगा मीन्स जो भी इसका प्रोडक्ट रहेगा इसको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएंगे, सिंस एग्जांपल है 5 into 10 equals to 50, जो भी इनकी मल्टीप्लिकेशन करके हमको वैल्यू आई है उसमें हम ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। है सिंपल, कितना सिंपल है, ऐड, हमारा आंसर क्या आएगा 52/10। ठीक है, बहुत सिंपल था कन्वर्शन भी। और ऐसा भी आता है कि आपको होल नंबर दिया गया है, अभी सी लेट यहाँ पे 52/10, यहाँ पे आपको होल नंबर दिया हुआ है ऐसे 52/10, दिस इज अ फ्रैक्शन, ऐसे आपको दिया हुआ है। तो आपको अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आया तो आप कैसे करेंगे, सो वी जस्ट हैव टू डिवाइड इट, 10 5s are 50, ठीक है, 52 minus 50 equals to 2। अभी क्या आया है, हमने इसको 10 को 52 को 10 से डिवाइड किया है, तो हमें हमारा क्वेश्चन क्या आया है, our question is 5, our divisor is 10 and our remainder is 2। so अभी हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, so we have to write a remainder as a numerator, मतलब जो कि रिमाइंडर आया है, मतलब जो कि सबसे नीचे वाली वैल्यू है रिमाइंडर, उसे हमें सबसे ऊपर लाना है, एज अ न्यूमरेटर लिखना है, रिमाइंडर को एज अ न्यूमरेटर लिखना है। उसके बाद जो हमारा ये डिवाइजर था 10 डिवाइजर है, तो हमें डिवाइजर को डिनोमिनेटर लिखना है एंड 5 is our question, so we have to write question as a whole number। हो गया कन्वर्ट, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी है। अगर इसको हमें फिर से प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आया तो वी जस्ट हैव टू डू दिस मल्टीप्लिकेशन एंड add the 2 in the product of that multiplication। तो सो ये थी हमारी कुछ भागती दौड़ती रिवीजन मीन्स की वार्म अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।